याद रखो अल्लाह की तरफ से जब गैबी मदद आती है तो कुछ खास इशारे और निशानियां अचानक जाहिर होने लगते हैं। जब अल्लाह की मदद आती है तो आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, आपको ईमान की ताकत का एहसास होता है और आपको अपनी मुश्किलात का हल मिलता है। याद रखो जो करीब होता है मदद के लिए इसे ही पुकारा जाता है और रब से ज्यादा कोई बंदे के करीब नहीं। वो सबसे पहले सुनने वाला और सबसे पहले जान लेने वाला है। इसे लफ्जों में कहने की जरूरत नहीं, इसे लिख कर दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं है, उसे दलीलें भी नहीं चाहिए कि हमें मदद क्यों चाहिए। इस जात तक पहुंचने के लिए बस उसे पुकारना पड़ता है। वो सबका दोस्त है, सबका मददगार है। अल्लाह जानता है कि आपकी खामोशी कौन से राज और दुख छुपाती है। वो जानता है किस चीज की तलब आपको घायल कर रही है। वो तो अल खबीर है, यानी हर चीज से बाखबर। वो जानता है आपने कितना सब्र किया है। अपने आप को मुतमईन रखें क्योंकि वो सुनने वाला और दुआएं कबूल करने वाला है। वो जब देखता है तुम्हें जार जार रोते हुए, वो जब देखता है नामुमकिन के बावजूद इस पर यकीन करते हुए, वो जब देखता है तुम्हें सब्र की आखिरी हदों पर भी इसका दर खटखटाते हुए, तब वो तुम्हारी अर्ज सुन लेता है। तब अल्लाह कुन के देता है। जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता है। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। देखो, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से कोई शय लेता है तो तो इस भरकर बेहतरीन शय आता फरमाता है, या इसी शय को इंतहाई खूबसूरत तरीके से वापस लटो दे लेता है, जैसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लुटाया था उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को यकूब अलैहिस्सलाम के पास। और पता है सारी बात दुआ, सब्र और तवक्कल ही की तो थी। यकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उम्मीद लगाई और अल्लाह ने उनके लिए मौजिज़ा कर डाला। तुम भी इस रब से उम्मीद लगा कर तो देखो, तो बेहतर लेकर तुम्हें बेहतरीन से नवाज देगा। तो बेहतर को बेहतरीन बनाकर बहुत खूबसूरत अंदाज में तुम्हारे पास वापस ले आएगा। रब सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब इसके लिए खास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। देखें कि रब बहुत शर्म व हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा? जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियां पैदा की, रब इस बंदे के खिले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो शाकरीन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी जरूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर व शाकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, इसके हाथ गिरने से पहले इसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखो कि दुआ एक इबादत है और उसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मौजिज़ात देखें। अल्लाह सुब्हाना उताल हर दम तुम्हारे साथ है। वो तो तुम्हारी आंख में आने वाली एक नन्ही सी बूंद से भी वाकिफ है। तुम क्यों परेशान हो जाते हो? क्यों लोगों के ताने, उनके दिए गए जख्म इतने बड़े लगते हैं कि तुम खुद को तकलीफ देते रहते हो? क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें इसलिए तख्लीक किया था कि तुम हर बात को दिल पर ले लो? तुमने रब को समझा ही नहीं कभी। क्या तुम्हारे लिए रब काफी नहीं है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ देगा। नहीं, वो तुम्हें कभी एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि ये तुम ही हो जो उसे छोड़कर दुनिया में गुम हो जाते हो, इन भूल भलियों में खो जाते हो। फिर ना वो तुम्हें मोहलत देता है, बल्कि असलियत दिखाता है दुनिया वालों की। तुम घूमते जाते हो उन भलियों में और रास्ते तलाशते रहते हो, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं मिलता कहीं से भी। बाहर निकलो तो वो तुम्हें अपने रहम की चादर में ढांप लेता है। और जानते हो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब तुम थक जाते हो ना,
तो फिर उसके रहम की चादर ही तुम्हें पनाह दे सकती है। इसलिए फिर वो तुम पर रहम कर देता है, और वो ऐसा इसलिए करता है कि हो सकता है कि अभी तुम नसीहत पकड़ लो, शायद अभी आ जाओ, और जब तुम नहीं ना आते तो फिर वो ना उन्हें लोगों इसी दुनिया को तुम्हारे लिए आजमाइश और दर्द का जरिया बना देता है। वो तो तुम्हें अपने पास बुलाने के बहाने ढूंढता है, अपने सामने देखना चाहता है तुमको, इसलिए तकलीफ देता है। तकलीफ कोई भी हो, जैसी भी हो, चाहे वो एक कांटा छने की भी हो, तो दिल छोटा मत किया करो, फौरन अल्लाह को बता दिया करो, इसके हवाले कर आया करो, सब कुछ खुद मत सुलझाया करो, अपना सब कुछ मालिक के सुपुर्द कर दिया करो। फिर मालिक जाने और उसके काम। हाँ, मोहब्बत करता है ना तुमसे, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि तुम खुद को तकलीफ दो। वो तुम्हें हंसते देखकर बहुत खुश होता है। भला मोहब्बत करने वाला रब कभी तकलीफ में देख सकता है? तुम कहते हो कि इसने ये गम मुझे ही देने थे। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करते हैं। लोगों की परवाह क्यों करते हो? अपने अल्लाह की क्यों नहीं करते कि इसे क्या ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारे ये आंसू लोगों के आगे बहें? नहीं, कभी दुनिया की परवाह मत करो, ये सिर्फ धोखा है। और जानते हो ये तुम्हारा रब तुमसे कहता है, इस पर यकीन करके एक बार जरूर देखना। हाँ, अपने सारे गम, सारे आंसू, सारे के सारे सिर्फ रब के दर पर बालीना। तुम्हें रोकेगा नहीं, डांटेगा भी नहीं, बेजार भी नहीं होगा, थकेगा भी नहीं। तुम बताते बताते थक जाओगे, यहां तक कि तुम सब कुछ बता दोगे। मजाक भी नहीं उड़ाएगा तुम्हारी किसी बात का, तुम्हें अपनी बात खत्म करने का भी नहीं कहेगा, बस खामोशी से चुपचाप सुनता रहेगा, और किसी को तुम्हारी बातें बताएगा भी नहीं, बल्कि अपने पास संभाल कर रख लेगा। और जब सब कुछ बताकर फारिग हो जाओ, तो फिर तुम देखना वो तुम्हें कैसे अपनी प्यारी सी मीठी सी रहमत वाली आगोश में लेगा, और तुम्हें मीठी सी प्यारी सी नींद सिलो देगा। जब बंदा अल्लाह ताला को याद करता है तो इम्तिहान होते हैं कि वो कितना साबित कदम है। साबित कदमी ऐसी सलाहियत है कि जिसके बाद मुश्किलें आसान हो जाती है। वो जान लेता है कि हर मुश्किल हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। मुश्किल का इनाम आसानी है, और आसानी के बाद एक और इम्तिहान आता है, और इस तरह जिंदगी आगे बढ़ती है। मुश्किलात और आसानियां दरअसल जिंदगी की दो तर्जें हैं। जब तक आदमी मुश्किल को मुश्किल और आसानी को आसानी समझता है, इन दोनों तर्जों में रद्द व बदल होता रहता है। जो उसूल इन दो तर्जों से आज़ाद करता है वो हर शय को मन जानिबुल्लाह समझ कर जिंदगी गुजारना है। जो लोग हर काम का रुख अल्लाह की तरफ कर देते हैं तो अल्लाह ताला इनको बसीरत अता फरमाते हैं। जहन का फरमा बरदारी से नाफरमानी की तरफ जाना नाशक्री है। जिस वक्त जहन नाफरमानी की तरफ रागिब हो तो समझ जाना चाहिए कि यह नाफरमानी का पैटर्न है। शक्र करने से आदमी सब्र करना सीखता है, और सब्र इसार और कुर्बानी के साथ ये यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है। जिक्र, शक्र और सब्र ऐसा अमल है जो जहन को शकूक व शाबात और मनफी सोचों से दूर रखता है।